हेलो स्टूडेंट्स, सेम चैप्टर है, चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन स्टेट्स का। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि 5 मार्क्स का सम आएगा और तीन तरह के फार्मूला यूज़ होने वाले हैं। और ये 3 तरह के फार्मूला कब और कैसे यूज़ करना है मैंने वो फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है, लेकिन एक और बार समझा देता हूँ कि एक्स और वाई के वैल्यूज़ अगर लेस देन 20 हो और एक्स बार वाई बार पॉइंट में नहीं हो, ठीक है, तो हम आर का फॉर्मूला n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे। एंड अगर x और y की वैल्यूज़ मोर देन 20 हो और x y और y बार पॉइंट में नहीं हो तो हम x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर जो कि अंडर रूट पे है वो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। और x और y की वैल्यूज़ मोर देन 20 हो और x बार y बार पॉइंट में हो तो हम क्या करेंगे, u v वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो और क्लैरिफाई से अगर समझना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको और उसके बाद मैंने एक सम भी किया है तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए, आज लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था सेकंड नंबर का, तो टुडे वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें x और y का डेटा देखना है कि वो मोर देन 20 है कि लेस देन 20। सेक्शन एफ का हम फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 15, 18, 20, 25, 29, 35 मीन्स कि यहाँ लेस देन 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 20 हो रहा है। तो जहाँ मार्जिन ज़्यादा है वहाँ देख लो कि ज़्यादा 20 प्लस वाले हैं, तो आप ये तो समझ ही लो, या तो आपको सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे या थर्ड नंबर वाला, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर में ही है कि x और y की वैल्यू मोर देन 20 हो। अब हमें देखना है कि x बार और y बार पॉइंट में है कि नहीं है। तो उससे पहले तो हमें x बार और y बार निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से सम सोल्व कर रहे, चलो आइए, सम नंबर 2। सबसे पहले आप x का डेटा लिख लीजिए। x का डेटा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। अब आइए, x का डेटा x इक्वल्स टू 15, 18, 20, 25, 29, 35, 40 and 38। 15, 18, 20, 25, 29, 35, 40 and 38। नाउ y लिख दो, 85, 93, 95, 105, 115, 130, 140 एंड 145। अब x और y की वैल्यू हो तो हमें पता चल गई, जो कि मोर देन 20 है। अब निकाल देते हैं x बार और y बार। x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा मीन्स के टोटल, x का टोटल ले लो पहले, 15, 18, 20, 25 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 38 इक्वल्स टू आपका आ गया 220। अब यहाँ पे टोटल लीजिए, 85 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 115 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 145, टोटल आपका आ गया 908। तो हमें x और y का टोटल तो मिल चुका है, अभी हम x बार और y बार निकालेंगे। x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n, y बार का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। टोटल x का कितना है 220, n मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8, 220 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया 27.5। अब y निकालते, 908 डिवाइडेड बाय 8 तो 113.5 आया। अब तो x और y की वैल्यू मोर देन 20 है और x बार और y बार भी पॉइंट में आ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन यूज फुलफिल हो रही है, देखोगे तो थर्ड वन, व्हेन x एंड y वैल्यूज आर मोर देन 20 एंड x बार एंड y बार आर इन पॉइंट, तो n इन r इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर
अंडर रूट n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लो तो क्लेरिफाई हो जाए हमें चाहिए क्या, r इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा यू द होल स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें u और v चाहिए, विदाउट u एंड v हम ये डेटा निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x बार y बार निकाल दो। अब हमें पता है कि भाई वैल्यू पॉइंट में है x बार y बार की, तो u वाला चाहिए। अब हम सबसे पहले u निकालेंगे, तो u का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार। अब याद रखना कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप पॉइंट में फिगर मत लेना, आप इसको राउंड अप कर लो। तो राउंड अप करें तो ये आप 5 में मतलब 25, 30, 35 ऐसे राउंड अप करिए कि आप बाय ओरली ही माइनस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 27.5 को ले लेता हूँ 30 राउंड अप के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लीजिए अज्यूम, तो मैंने यहाँ पे 30 ले लिए, यहाँ ऊपर भी आप 30 लिख दीजिए कि बार बार नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। 15 माइनस 30 कितना हुआ, माइनस 15। 18 माइनस 30 माइनस 12, 20 माइनस 30 माइनस 10, 25 माइनस 30 माइनस 5, 29 माइनस 30 माइनस 1, 35 माइनस 30 प्लस 5, 40 माइनस 30 प्लस में 10, 38 माइनस 30 प्लस में 8। पिछली बार x माइनस एक्स बार का मैंने कहा था टोटल 0 आया तो राइट है, सम आना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा। उसका रीज़न है कि आपने x बार है वो एक्यूरेट लिया ही नहीं है, 27.5 था और आपने 30 लिया है, बिकॉज कैलकुलेशन इजी करने के लिए है। तो यहाँ पे हम देख ले तो नहीं आएगा, माइनस 15 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8 माइनस 20, देखा नहीं आया। अब v निकालेंगे, सेम y माइनस वाई बार। अब यहाँ पे भी हमें y बार राउंड अप में ले लो, 113.5 है तो यहाँ पे इसको 100 ले लो और ब्रैकेट में लिख दीजिए एज्यूम। 110 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट राउंड अप में लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो। यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। 85 माइनस 100 माइनस 15, 93 माइनस 100 माइनस 7, 95 माइनस 100 माइनस 5, 105 माइनस 100 5, 115 माइनस 100 प्लस में 15, 130 माइनस 100 प्लस में 30, 140 माइनस 100 प्लस में 40, 145 माइनस 100 इक्वल्स टू 45। क्लियर। अब यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन, माइनस 15 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45, टोटल कितना है आपका 108। अब हमें u और v मिल चुका है, ठीक है। हमें क्या मिल चुका है, u एंड v मिल चुका है। अब u v में से हम u स्क्वायर और v स्क्वायर निकालेंगे। तो u स्क्वायर यहाँ लिखिए, v स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना होगा आपका 225, 12 इंटू 12 144। क्लियर। 10 इंटू 10 100, 5 5 या 25, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होते। 1 इंटू 1 25, 100, 8 इंटू 8 64। अब इसका टोटल ले लीजिए, 225 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 64, टोटल आपका आ गया 684। अब वी स्क्वायर निकालिए, 15 इंटू 15 225, 7 7 जा 49, 5 5 25, 25 225, 900 1600, 40 40 जा 45 इंटू 45 कैलकुलेशन से करना पड़ेगा 2025। अब सबका टोटल कर दीजिए, 225 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 225 प्लस 900 प्लस 1600
प्लस 2025, तो टोटल आपका आ गया 5074। अब यू स्क्वायर और वी स्क्वायर भी आ गया। अब लास्ट डेटा हमें निकालना है यू वी। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि यू इंटू वी करेंगे हम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो हम करते हैं, मैक्स का रूल तो आपको पता ही होगा। -15 इंटू -15 कितना हो गया आपका 225, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 7 आपका कितना आ जाएगा 84, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 5 50, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 1 15, माइनस प्लस माइनस 5 30 ज़ा 150, 10 इंटू 40 400, दोनों प्लस में है तो मैं प्लस में लिख रहा हूँ। 8 इंटू 45 कितना आएगा आपका 360। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए 225 प्लस 84 प्लस 50 माइनस 25 माइनस 15 प्लस 150 प्लस 400 प्लस आपका आ जाएगा 360। क्लियर। तो टोटल आपका आ गया 1229। ये सबका हो गया सिग्मा मीन्स के टोटल। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। n कितना है आपका 8 इंटू सिग्मा यू वी, तो ये रहा हमारा सिग्मा यू वी कितना है 1229, माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, तो ये आपका सिग्मा यू, ये आपका सिग्मा वी, ब्रैकेट में ही लिखो -20 इंटू सिग्मा वी का टोटल कितना है 108 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n 8 है, सिग्मा यू का स्क्वायर, तो याद रखना सिग्मा यू का स्क्वायर मीन्स कि यहाँ बोल रहे ये लिखने को बोल रहे 684 माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर, मतलब ये वाला सिग्मा यू का स्क्वायर करना है -20 का स्क्वायर अंडर रूट n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आपका ये रहा 50 यहाँ पे n पता ही हमें 85074 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर मीन्स के 108 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे कैलकुलेशन 8 इंटू 1229, ये आपका आ गया 9832, माइनस ही लिखो पहले ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं, -20 इंटू 108 मतलब यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 2160, मल्टीप्लिकेशन दोगा माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट को एज इट इज़ रहने दो अभी। अब नीचे हम सोल्व कर देते हैं 684 इंटू 8, तो ये आपका आ गया 5472 माइनस, अब ये स्क्वायर आपका जो है माइनस का प्लस में हो जाएगा 20 इंटू 20 400, तो ब्रैकेट खोल सकते इंटू 8 इंटू 5074, तो ये आपका आ गया 40592 माइनस 108 का होल स्क्वायर कितना आ गया 11664। अब ऊपर का ब्रैकेट पहले सोल्व कर दो, 9832 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 2160। ठीक है। अब नीचे यहाँ कैलकुलेशन पहले सोल्व कर देते हैं, 5472 माइनस 400, तो ये आपका आ गया 5072 इंटू 40592 माइनस 11664, तो ये आपका आ गया एक और बार 40592 माइनस 11664, टोटल आपका आ गया 28928। अब यहाँ पे 9832 प्लस 2160, टोटल आपका आ गया 11992। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटू करके डायरेक्ट रूट निकाल दो, ज़्यादा लंबा फिगर नहीं हो, तो 5072 ठीक है, इंटू करेंगे हम 28928, ठीक है 28928। अब इतना फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रूट कर दीजिए, तो 12112.91 और यहाँ पे 9 है तो उसको राउंड अप कर देंगे 92। ठीक है। फिर से यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर वो है न्यूमरेटर से बिग होना चाहिए, तो आपका सम यहाँ पे भी राइट है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर आपका इजीली आ गया, तो
992 डिवाइडेड बाय 12112.92 0.99। तो यहाँ आपका आर आ गया 0.99। क्लैरिफाई, याद रखना आर की वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए। -1 0 -1 के बीच में, मतलब कि एक जीरो निकाल दो तो 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आज हमने यूवी वाला सम भी इजीली बहुत ही कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोर वीडियोस 12th स्टूडेंट्स के लिए आ रही है जल्द, और रोज़ न्यू वीडियोस बन रही है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। हर एक की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना कर रखी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।